आगे लिवर है। लिवर के ये जो पहले 2-3 पेजेस हैं इससे मैं डायग्राम से आपको बताती हूँ, ठीक है। तो ये लिवर है, इसमें आपने इसकी डिवीज़न याद रखनी है कि जो लिवर है इसे लेफ़्ट और राइट में डिवाइड करता है मिडल हेपेटिक वेन, कैंटिलाइज लाइन कहते हैं, जो कि फ्रॉम मिडल ऑफ गॉल ब्लैडर से लेके इन्फीरियर वेना केवा तक जो है रन करती है, ठीक है। गॉल ब्लैडर से लेके मिडल ऑफ गॉल ब्लैडर से लेके इन्फीरियर वेना केवा तक रन करती है, इसे कहते हैं कैंटिलाइज लाइन, ठीक है। उसके बाद जब लेफ़्ट और राइट में हो गया डिवाइड ये मिडल हेपेटिक वेन के थ्रू, आगे मज़ीद आगे क्या डिवीजन्स हैं, जो फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट है ये इसको डिवाइड करता है, जो लेफ़्ट वाला लोब है ना उसको डिवाइड करता है लेफ़्ट लेटरल और लेफ़्ट मीडियल पे, ठीक है, फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट। और जो राइट साइड पे एंटीरियर और पोस्टीरियर सेक्टर में डिवाइड करता है वो है राइट हेपेटिक वेन, ठीक है। इसी तरह अपर और लोअर सेगमेंट में पोर्टल वेन डिवाइड करती है, ठीक है। मिडल हेपेटिक वेन लेफ़्ट एंड राइट, और लेफ़्ट में जो है लेटरल और मीडियल जो है करती है फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट, इधर राइट हेपेटिक वेन करती है इंटीरियर और पोस्टीरियर में, और पोर्टल वेन जो है ऊपर और नीचे। और जो है लिवर इज़ कवर्ड बाय कैप्सूल ऑफ ग्लाइसिन। अब इसमें किस तरह से इसकी किस तरह से नंबरिंग है, सबसे पहले आ जाता है लेफ़्ट साइड पे ये है 1 वाला पोर्शन, ठीक है। 1 वाला, ये इसके सेगमेंट्स है लिवर के, 1 वाला सेगमेंट, और आपने 1 वाला याद रखना है, इसको कहते हैं कॉर्डेट लोब कहते हैं, और ये डायरेक्टली इन्फीरियर वेना केवा में ड्रेन होता है, ठीक है। तो उसके बाद 2 है, 1 2 3 4A 4B 5 6 7 8 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। ये इसके सेगमेंट्स के आपने कर लेना है याद। और MCQ आता है बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑर्गन टू बी डैमेज ड्यूरिंग ब्लड ट्रॉमा जो है वो लिवर है, ठीक है। उसके बाद असेसमेंट ऑफ लिवर फंक्शंस में आ जाते हैं। लिवर फंक्शन को असेस करने के लिए हमारे पास होता है EST करवाते हैं, ALT एल्कलाइन फॉस्फेटेज और गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज करवाते हैं, ट्रांसमाइनेज आई गेस ट्रांसफरेज, ठीक है, ये चेक कर लेना। अच्छा, AST जो है ये लिवर में होता है, कार्डियक मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में, और किडनी और ब्रेन टिश्यू में। और जो ALT है ये लिवर में होता है, ठीक है। तो अगर AST रेज्ड है तो इसका ये मतलब नहीं है कि लिवर का ही मसला है, कार्डियक में भी, हार्ट में मसला हो सकता है, स्केलेटल मसल्स में, या फिर ब्रेन और किडनी में। उसके बाद एल्कलाइन फॉस्फेटेज बोन्स में भी होता है, और लिवर में जो बाइल डक्ट है ना उसको इसने लाइन किया होता है, तो कोई बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज रेज्ड होता है। नेक्स्ट GGT, इसमें ये नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। GGT इज़ नॉन स्पेसिफिक, किस किस चीज़ में रेज्ड होता है, अल्कोहलिक इंजेक्शन में, पैंक्रियाटिक डिजीज़ में, MI में, और रीनल फेलियर में, ठीक है। उसके बाद सिंथेटिक फंक्शन जो है लिवर का, उसके लिए हम क्या क्या करवाएंगे, सीरम एल्ब्यूमिन और प्रोथ्रोम्बिन टाइम। अब इसमें देख लेते हैं बुक से। लार्जेस्ट ऑर्गन जो है बॉडी में लिवर है, 2% ऑफ टोटल बॉडी वेट है अडल्ट में, ये बता दिया। फर्स्ट ऑर्गन टू बी इंजर्ड इन ब्लड ट्रॉमा, कैप्सूल ऑफ ग्लाइसिन होता है इसके ऊपर, हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, बाइल डक्ट जो है हाइलम ऑफ लिवर में, ये 3 चीज़ें होती हैं, आर्टरी, वेन और बाइल डक्ट। आर्टियर सप्लाई हेपेटिक आर्टरी है, वाइल 80% ऑफ ब्लड कम्स फ्रॉम पोर्टल वेन, एंड वीनस ड्रेनेज ऑफ लिवर इज वेयर हेपेटिक वेन्स विच ड्रेन इनटू इन्फीरियर वेन केवा। उसके बाद कैंटिलाइज लाइन्स का भी बता दिया है। अच्छा, इसको कहते हैं, जो इसके सेगमेंट्स है ना 8 सेगमेंट्स, उसको कहते हैं कॉइनॉइड क्लासिफिकेशन, ठीक है। हेपेटिक वेन्स आर फाउंड एट द पेरिफ्री ऑफ ईच सेगमेंट, ठीक है। जो सेगमेंट्स हैं इनकी पेरिफ्री पे, हर सेगमेंट की पेरिफ्री पे आपको हेपेटिक वेन मिलेगी, ठीक है। वेयर द सेंटर हैज़ ब्रांचेस ऑफ पोर्टल वेन्स, हेपेटिक आर्टरीज, बाइल डक्ट्स, ठीक है। आगे सारा एनाटमी में जो मैंने डायग्राम में बताया वो सारा वही है। उसके बाद आगे फंक्शंस ऑफ लिवर देख लें। ग्लूकोज, कार्ब्स और प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म करवाता है, और क्लॉटिंग फैक्टर्स की सिंथेसिस करवाता है, एक्सेप्ट फैक्टर 8। बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करता है, लैक्टेज मेटाबॉलिज्म और pH बैलेंस करवाता है, बिलिरुबिन की मेटाबॉलिज्म, बाइल फॉर्मेशन करवाता है, ड्रग्स और हार्मोन की मेटाबॉलिज्म करवाता है, और रिमूवल ऑफ गट एक्नोटॉक्सिन एंड फॉरेन एंटीजेंस, ठीक है। ये आपने इसके फंक्शंस देख लेना। उसके बाद असेसमेंट ऑफ लिवर फंक्शंस मैंने बता दिए हैं। उसके बाद सिंथेटिक फंक्शन भी बता दिया है, और इसमें 2 चीज़ें करवाता है। लिवर प्रोड्यूस 10 ग्राम ऑफ एल्ब्यूमिन पर डे, और हाफ लाइफ 15 to 20 डेज़ है। असेसमेंट ऑफ कोलेस्टेसिस आपने जो है रीड कर लेनी है। उसके बाद जॉन्डिस आ जाता है। जॉन्डिस में क्या होता है, डिस्कलरेशन होता है स्किन का, स्क्लेरा का, म्यूकस मेम्ब्रेन का,
हीम जब ब्रेक डाउन होते हैं हीम की तो बिलिरुबिन प्रोड्यूस होता है, बिलिरुबिन जाता है सर्कुलेशन में और एल्ब्यूमिन के साथ जो है वो कंबाइन होता है, फिर ये जो है सारा कॉम्बिनेशन लिवर में जाता है, वहाँ पे इसकी कॉन्जुगेशन होती है बाय ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफरेज इनटू ग्लूक्रोनिक एसिड, ठीक है। हीम ब्रेक हुआ, इसमें ये एल्ब्यूमिन के साथ लगा सर्कुलेशन में जाके लिवर के पास जाके कॉन्जुगेट हुए टू ग्लूक्रोनिक एसिड बाय ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफरेज। नॉर्मल लेवल जो है लेस देन 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है बिलिरुबिन का, और जॉन्डिस में 2.5 से ज़्यादा होता है तो हमें क्लिनिकली पता चलता है। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉन्डिस के जो हैं ये कॉजेज़ प्री हेपेटिक होता है, इंट्राहेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक। प्री हेपेटिक में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है बिलिरुबिन प्रोड्यूस होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और अनकॉन्जुगेटेड होती है, तो इसलिए प्री हेपेटिक में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की वजह से होता है हेमोलिटिक अनीमिया जिसमें आ जाते हैं। इंट्राहेपेटिक जो है इसमें निमोनिक है जीसी और डीआर, जी फॉर गिलबर्ट है, सी फॉर क्रिगलर नजार है, ठीक है, इसमें होता है अनकॉन्जुगेटेड। और जो डॉक्टर है डीआर जिप्सन जॉनसन रोटर, इसमें होता है कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया, ठीक है। इसमें क्या होता है एंजाइम जिन्होंने बिलिरुबिन की कॉन्जुगेशन करनी है वो एब्सेंट होते हैं, तो एंजाइमेटिक डिफेक्ट की वजह से अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया होता है जीसी में। डॉक्टर डीआर में क्या होता है कि इसमें जो है जो बिलिरुबिन कॉन्जुगेट होगी होती है लेकिन जो ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर डिफेक्ट होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन डिफेक्ट की वजह से ये होगा और एंजाइमेटिक डिफेक्ट की वजह से ये होगा, तो ये इंट्राहेपेटिक में आ जाता है। पोस्ट हेपेटिक में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो है बिलिरुबिन जो है वो नहीं होता, लिवर से ड्यूडेनम में पास आउट नहीं होता, तो इसमें पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस आ जाता है, कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ पेंक्रियास, ठीक हो गया, प्री हेपेटिक, इंट्राहेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक, ठीक है। बुक से आपने देख लेना है, सारा वही है। लिवर ट्यूमर्स में आपने ट्राइफेजिक स्कैन पढ़ लेना है। इसमें फर्स्ट स्कैन जो है जब हम इंजेक्शन जो है डालने से पहले स्कैन लेते हैं, जो दूसरा है वो कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट किया हमने उसके 30 सेकेंड्स बाद ले लेते हैं, और जो थर्ड है वो हम 65 सेकेंड बाद लेते हैं कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करने के बाद, ठीक है, ये आपने बस रीड कर लेना। उसके बाद हेमेंजियोमा जो है ये मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर है लिवर का, इसमें ना एफएनएसी करते हैं ना बायोप्सी करते हैं। आगे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है, वो इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है।